कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। शंका भ्यो न गच्छिजा उत्थित अन्नमासनम। कहीं पर बैठे हो, किसी सिचुएशन में बैठे हो और ऐसे समय में जो काम नहीं होता है तो मन में आशंका आने शुरू हो जाती है, शंका आने शुरू हो जाती है, डाउट आना शुरू हो जाता है, संदेह आना शुरू हो जाता है। और प्रभु एक ही बात कहते हैं, शंका भ्यो न गच्छिजा, शंका से भयभीत होकर के स्थान नहीं छोड़ना। लक्ष्य प्राप्ति के लिए स्थान छोड़ सकते हो, उद्देश्य प्राप्ति के लिए स्थान छोड़ सकते हैं, साधना के लिए स्थान छोड़ सकते हो, लेकिन शंकित मन से, भयभीत मन से अपने सिचुएशन को छोड़ करके कहीं नहीं जाए। शंका भ्यो न गच्छिता उत्थितम मनोअवसरम नाई वनम गच्छे शौचालम जिन शासनम। जिन शासन को सुन करके, जिनेश्वर के शासन को सुन करके कभी भी मर्यादा का उल्लंघन करने का मन में चिंतन न लाए। अभुजिना अथिजिना अधोभावी भूमि सही। बड़ा सुंदर सा सूत्र है कि कोई जीतता है, कोई जीत रहा है, कोई जीतेगा, ऐसा बोलने वाले झूठ बोलते हैं कि सफल होते हैं, सफल हुए हैं और सफल होंगे। लेकिन साधक को एक ही चिंतन रखना है, आभो जीना अथि जीना अधोभावी भविष्य। सफलता मिलती है, सफलता मिली है और सफलता मिलेगी। सफलता मिलती है झूठ है, सफलता मिली है झूठ है, सफलता मिलेगी झूठ है, ऐसा कभी चिंतन नहीं करना। कौन सक्सेस हुआ है, कहां राम को शांति मिली, कहां महात्मा गांधी के सपने पूरे हुए। और कई बार तो लोग इतने मजेदार होते, इतने मजेदार होते, इतने मजेदार होते, बोले क्या होगा, कुछ नहीं होता है, क्या कर सकते हैं अपन, कुछ नहीं कर सकते। भगवान महावीर गौशाला को क्या कर सके। अरे यार, गौशाला के लिए क्या नहीं किया महावीर ने। लोग पूछते हैं परमात्मा ने जमाने को कहां सुधारा, परमात्मा ने गौशाला को कहां सुधारा। जिसको सुधारना वही सुधारता है। अरे भैया, 99 जो सुधरे उनके तरफ देखना, जो नहीं सुधरा उस पर क्यों लक्ष्य रखता है। जो काम सक्सेस हुई उसके तरफ क्यों नहीं। एक दृष्टिकोण है और प्रभु एक दृष्टिकोण दे रहे हैं। कभी भी असफलता की तरफ नजर मत रखो। कभी भी असफलता की तरफ नजर रखने वाले सफलता के राह पर चल नहीं पाते हैं। हमेशा सोचो कि सफल हुए हैं, सफल होते हैं और सफल होंगे, उन्हीं को संकट शक्ति देकर के जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि दूसरे को उत्तर सोचता है, अपने को उत्तर नहीं सोचता है। दूसरा जवाब दे जाता है, अपन जवाब नहीं दे जाते हैं। और उससे मन में आता है कि अपना माथुच काम नहीं करे, अपने अक्कलच काम नहीं करे, वो किसको बोल जावे, अपने बोलता से नहीं आवे। प्रभु कहते हैं ऐसे समय एक ही सोच, एक ही सोच, एक कर्म का विपाक है। और विपाक है, इसका मतलब विपाक कर्म का विपाक है। ये मेरा विपाक नहीं है, ये मेरा आत्मा का स्वभाव नहीं है, एक कर्म का फल है। एक कर्म फल निकल जाएगा, मेरे अंदर का ओरिजिनल स्वभाव उभर करके आ जाएगा। इस प्रकार के जो सोच रखते हैं उनके जीवन में संकट ये सौभाग्य के दरवाजे बन जाते हैं। उनके जीवन में आपत्ति ये संपत्ति का मार्ग बन जाता है। उनके जीवन में दुश्मनों के माध्यम से भगवान आने के रास्ते खुल जाते हैं। ये सोच हम सभी का बने, तभी जीवन में एक यात्रा शुरू होती है। और ऐसी सोच, ऐसा चिंतन, ऐसी जीवन शैली किस आधार पर बन सकती है, क्योंकि हो सकती है जिनके पास 4 परम सूत्र होते हैं, द ग्रेट वैल्यूज। ये मनुष्य जीवन 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक मनुष्य जीवन में इंसानियत होती है और एक मनुष्य जीवन में केवल मनुष्य का चोला होता है। और उसी की बड़ी गहरी चर्चा प्रभु महावीर इस अध्याय में प्रकाशित कर रहे हैं। कैसे परम और श्रेष्ठतम बनाया जा सकता, द बेस्ट कौन हो सकता है। जीवन में द ग्रेट बनने के सूत्र क्या है। मनुष्य का चोला कर्म विशुद्धि के कारण से मिल जाए तो उसमें इंसानियत का जन्म होना संभावित है, लेकिन पक्का नहीं है।
गया देवलोक सो गया नरया हुई। कभी ये जीव देवलोक में गया, कभी नरक में गया, कभी तिरंच बना, कभी मनुष्य बना, कभी कीड़ा बना, कभी मकोड़ा बना, कभी पृथ्वी में गया, कभी गया। आहा कम्मे हिम गच्छई, इस शब्द को ध्यान में रखेंगे। आहा कम्मे हिम गच्छई, यथा कर्म से जाता है, यथा कर्म से, कर्म के आधार पर वो मनुष्य में आया है। धर्म के आधार पर मनुष्य में आने वाला व्यक्ति आत्मा, और कर्म के आधार पर मनुष्य में आने वाले व्यक्ति, दो प्रकार की मनुष्य गति है। दो तरीके से मनुष्य का भव प्राप्त होता है, दो प्रकार के मनुष्य का जीवन जन्म प्राप्त होता है, एक कर्म के कारण से और एक धर्म के कारण से। कर्म के कारण से मनुष्य जन्म अनंत बार प्राप्त हो चुका है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता ही रहेगा। किस मनुष्य जीवन को दुर्लभ कहा जाता है? कौन सा मनुष्य जन्म दुर्लभ है? जो चार परम अंग की प्राप्ति होने के बाद जो मनुष्य जन्म मिलता है वो दुर्लभ है। आ कम्मे हिम गच्छई, ये मनुष्य जन्म अनादि काल के संसार में हम सभी ने अनंत बार प्राप्त किया है। कर्म की स्थिति बन गई, मनुष्य नाम, मनुष्य आयुष्य बन गया और मनुष्य जीवन में आ गया। मिथ्यात्व भी मनुष्य बनता है, लेकिन उससे क्या होगा? उसमें मनुष्यत्व नहीं आता है, इंसानियत नहीं आती है। और इंसानियत ये सबसे बड़ा मूल्य है, मानवता ये सबसे बड़ा मूल्य है। संवेदनशील होना इसको मानवता कहते हैं। और मनुष्य गति के आधार पर, मनुष्य आयुष्य के आधार पर मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाना, इसको केवल मनुष्य गति कहते हैं, मानवता नहीं कहते हैं। दुर्लभ मनुष्य जन्म नहीं है, शब्द की तरफ ध्यान दे सकते। मानुसत्तम, और मानुसत्तम का अर्थ मनुष्य नहीं मानवता है। दुर्लभ चत्तारी परमंगानी दुर्लहानी या जंतुलो, मानुसत्तम सुई श्रद्धा संजम मम्मी या वीर्यम। ये चारों ही बातें दुर्लभ इसलिए है कि कर्म से नहीं मिलती है। कर्म किसी को चक्रवर्ती बना सकता है, कर्म किसी को वासुदेव बना सकता है, कर्म किसी को बलदेव बना सकता है, कर्म किसी को इंद्र भी बना सकता है, कर्म किसी को कुछ भी बना सकता है, लेकिन मानवता तो केवल धर्म से ही आएगी। इसलिए दुर्लभ है। चिंतन करते चले जाएं, मानव सत्तम, ए इंसानियत। क्या मुझे दूसरे का दुख महसूस होता है? क्या मुझे दूसरे की परेशानी महसूस होती है? क्या मुझे दूसरे की भूख महसूस होती है? क्या मुझे दूसरे की वेदना महसूस होती है? क्या मैं इतना संवेदनशील हूं? और यह संवेदनशीलता ही इंसानियत की पहचान होती है। और जिसकी संवेदनशीलता नहीं होती है वो चक्रवर्ती होकर के भी नरक में जाता है, वो बलदेव होकर के भी मोक्ष में नहीं जा पाता है। त्रिसृष्टि क्षमा का पुरुष में वही जीव मोक्ष में जाते हैं, वही चक्रवर्ती मोक्ष में जाते हैं जिनके अंदर ये संवेदनशीलता होती है, इंसानियत होती है। इसलिए चार परम अंग में पहला कोई दुर्लभ अंग है। अंग कहते हैं उसको जिसके कारण से अंदर की शक्ति प्रकट होती है। अंगिते व्यज्यते प्रगति क्रियते अर्थो अनिनिति अंगम, ये अंग की परिभाषा गई है। जिसके कारण से अंदर की व्यक्तित्व का छिपा हुआ स्वरूप प्रकट होता है, हिडन प्रॉपर्टी प्रकट होती है, उसको अंग कहते हैं। और ये अंग इंसानियत का अंग बन जाए, उसके बाद अगला शब्द गया सुई, सुनना। जितने भी पंचेंद्रिय हैं सब सुनते हैं, सबको सुनाई देता है। लेकिन यहां जिसको श्रुति कहा गया है, ये श्रुति डिफरेंट है। एक कोरोना के बाद, इंसानियत के बाद तभी जाकर के प्रभु को सुनने का सामर्थ्य आता है।
जिसके अंदर करुणा है वही प्रभु को सुन सकता है, वही दिव्यता को सुन सकता है। वो श्रवण की बात है। दूसरा अर्थ होता है उसको कि उसको अपने अंदर की आवाज बहुत क्लियर सुनाई देती है, वेरी डिसेंटली वो सुन पाता है। और जिसको अंदर की आवाज सुनाई देती है उसको उपलब्ध होता है श्रद्धा, परम दुर्लभ श्रद्धा। सुनने वाले सब होते हैं, लेकिन श्रद्धा होना, श्रद्धा का मीनिंग है जो दिखता नहीं है वो जिसको नजर आता है, जो सुनाई नहीं देता है वो परम सत्य जिसको सुनाई देता है उसको श्रद्धा कहते हैं। जो दृष्टि के परे भगवत्ता का स्वरूप है वो जिसको नजर आता है उसको श्रद्धा कहते हैं। जिसको हर जीव में शिव नजर आता है, जिसको हर परिस्थिति में भगवत्ता नजर आती है, जिसको हर व्यक्ति में भगवत्ता की शक्ति नजर आती है उसको श्रद्धा कहते हैं। जो श्रद्धेय को महसूस कर सकता है, जो जाना नहीं जा सकता है, जो अज्ञेय है, जो तर्क गम्य नहीं है, जो बुद्धि गम्य नहीं है, जो शब्द गम्य नहीं है, जिसको लॉजिकली जान नहीं सकते, ऐसे परम सत्य को जिसे जाना जाता है उसको श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा मान्यता नहीं है, श्रद्धा परम दुर्लभ इसलिए है कि प्रायः हम उतना ही मानते हैं जितना हमारे समझ में आता है। प्रायः हम उतना ही स्वीकार करते हैं जितना हमारे डिक्शनरी में समाता है। और श्रद्धा उसको कहते हैं जो डिक्शनरी में नहीं समाता, जिसका मेरे पास कोई तर्कसंगत उत्तर नहीं है, जिसका मेरे पास कोई लॉजिकली इंटरप्रिटेशन नहीं है, जिसको मैं बौद्धिक दृष्टि से विश्लेषण नहीं कर सकता हूं, ऐसे सत्य को स्वीकार करने का जिसके पास हौसला होता है उसको श्रद्धा कहते हैं। और यही श्रद्धा का बल। मैं पुनः याद दिला दूं, सुदर्शन के पास ये श्रद्धा का बल था। सुदर्शन उस परम सत्य को देख पाया है, जब धन सही तब लही। इस श्रद्धा की आंखों से जो दिखता है वो मिलता है, श्रद्धा की आंखों से जो दिखता नहीं वो मिलता है। ना धन सही से मानम, जिसके पास श्रद्धा नहीं होती उसके पास परम ज्ञान नहीं होता है। इसलिए श्रद्धा को परम दुर्लभ कहा। परमांग तो मान इंसानियत भी है, परमांग सुनना भी है, लेकिन सुनने के बाद जिसकी आराधना आप कर रहे हो, जिसकी आराधना में हम सभी जुड़े हुए हैं, इस आराधना को हम इस रूप में भी ले सकते हैं कि क्या है इसमें सामान्य अर्थ है, लेकिन एक अर्थ इसमें यह भी हो सकता है कि भगवत्ता के वरदान है। एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा प्रसंग भी। एक कीर्तनकार गीता पर प्रवचन कर रहा था और सुनने के लिए बहुत सारे श्रोता आते थे, लेकिन पहली पंक्ति में एक श्रोता बैठता था और श्रोता जैसे ही कीर्तन शुरू होता, गीता पर का प्रवचन शुरू होता, उसके आंखों से आंसू की धार बहती, भाव विभोर हो जाता। और अपना प्रवचन सुनकर के कोई श्रोता भाव विभोर हो जाए तो वक्ता को बहुत आनंद आता है। 2-3 दिन से वक्ता उसको देख रहा था। एक दिन प्रवचन पूर्ण होने के बाद उस भाव विभोर होने वाले श्रोता का नाम जानने की इच्छा उसकी हुई और उसने उसको आगे बुलाया और उसको पूछा, तेरा नाम क्या है? और उस व्यक्ति ने जवाब दिया, सुनाई नहीं देता है। तेलुगु वाला हूँ, आंध्र प्रदेश से हूँ, तेलंगाना से। बहुत अच्छा। मैं जैन नहीं हूँ। नो किरण बिंदु, गुरु जी। एक बात बिल्कुल समझ लेना कि कार्यक्रम केवल सोल के लिए, केवल इंसान के लिए है। ये कार्यक्रम जैन बेस नहीं है, ये कार्यक्रम इंसान के लिए। इसलिए आप इंसान हो, सोल हो, इनफ है ना। ओके, थैंक यू गुरु। हाँ, जानना ही है। थैंक यू। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers.
We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर।